हुए और जैसे ही उन्होंने अनन्या के हाथ का खाना खाया उन्हें बहुत पसंद आया और जो ऑर्डर वो उनकी कंपनी को पहले 2 साल बनाने के लिए देते थे अब वो 10 साल के लिए दे दिया। ये देख सभी घर वाले बहुत खुश हुए और सास की नजरों में तो छोटी बहू जैसे उस घर की अब लक्ष्मी बन गई। गुड़गांव में रहने वाली उर्मिला देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अनुराग जिसकी शादी अंजलि से हुई और छोटा बेटा प्रांजल जिसकी शादी श्वेता से हुई। उर्मिला के छोटे बेटे प्रांजल की नौकरी बैंगलोर में थी, इसलिए श्वेता शादी के 10 दिन बाद ही अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई, जहां वो दोनों अकेले रहते थे। मैं सच में बड़ा खुश हूँ श्वेता, अब फाइनली मेरा ट्रांसफर गुड़गांव हो गया और अब हम सब अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? प्रांजल, तुम्हें लगता है हम उस बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर पाएंगे? मतलब कई साल से हम लोग अलग रह रहे हैं, अकेले रहना, अपने हिसाब से खाना पीना, सच कहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे डोंट वरी श्वेता, कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब तुम पैकिंग शुरू कर दो, हम जल्दी गुड़गांव चले जाएंगे। प्रांजल जहाँ अपने परिवार के पास जाने से बड़ा खुश था तो वहीं श्वेता का चेहरा लटका हुआ था। वहीं उर्मिला देवी अपने छोटे बेटे और उसके परिवार के लौटने पर काफी खुश थी। बड़ी बहू, आज तू खाने में मटर पनीर और खीर बना ले और हाँ, साथ में पूरी बना लेना। प्रांजल को पसंद है ना? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। और उनका कमरा, उसमें साफ सफाई कर दी ना और बेडशीट वो बदल दी ना? हाँ माँ जी, आप बस अब आराम से बैठ जाइए, मैंने सब कर दिया है। बहू ने तो उसे आराम करने को कह दिया, लेकिन उर्मिला को आखिरकार आराम कहाँ था। वो तो बस अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को दरवाजे की घंटी बजी और उर्मिला आरती की थाली लिए दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए आ गई। माँ जी तो ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे देवर जी वनवास काटकर अयोध्या लौटे हो। माँ कैसी हो? और ये सब क्या है? आज मेरा छोटे का परिवार बड़े सालों बाद अपने शहर, अपने घर लौटा है, तो स्वागत तो करूंगी ही ना। देख, तेरे आने की खुशी में मैंने सारे घर को कैसे दियों से रोशन कर दिया है। देखा श्वेता, मैं ना कहता था अपने घर परिवार में आकर एक अलग ही सुख मिलता है। श्वेता अपनी सास की खुशी देखकर हैरान थी। उसने अपनी सास और जेठानी के पांव छुए और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद अंजलि ने सबको खाना परोसा। सच में भाभी, आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई आपने। तुम्हें पसंद आई, मतलब मेरा मिशन पूरा हुआ। रसोई में 2 घंटे तक ये मेहनत करने का। श्वेता अंजलि को देखकर मुस्कुरा दी। इसके बाद वो सभी सोने चले गए। अगली सुबह श्वेता रसोई में गई तो गैस पर रखी छोटी छोटी 2 कढ़ाइयों को देखकर हैरान रह गई। दीदी, ये क्या है? इतनी छोटी 2 कढ़ाई और इसमें एक ही जैसी सब्जी? हाँ तो हम सब खाने वाले भी